जैसे ही हमने कब्र खोली, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर जो नजारा देखा, उसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। जैसे ही कब्र खोली और हमने ईंटें हटाईं, दहशत से चीखें निकल गईं। अंदर मुंशी करमदीन, हमारे इलाके के एक उम्र दराज बुजुर्ग थे। वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था। मैं उनके जनाजे और दफन दोनों में शरीक था। जनाजे के बाद जब हम सब घर लौटे, मुझे अपने कुछ जरूरी कागजात याद आए जो मिल नहीं रहे थे। अचानक ख्याल आया कि वे कागजात शायद मेरी अगली जेब में थे और दफनाते वक्त कब्र में गिर गए होंगे। मैंने मौलाना साहब से इजाजत लेकर कब्र खोदी, लेकिन वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। कब्र गुलाब के फूलों से भरी हुई थी। कागजात तो नहीं मिले, पर मैं सीधे मुंशी साहब के घर पहुंचा। मुंशी साहब की बेटी से सारा माजरा बताया और पूछा कि उनके वालिद ऐसा कौन सा खास अमल करते थे। उसने बताया कि उनका दिल बेहद साफ था। वह हर जरूरतमंद की मदद करते थे और दूसरों के लिए दुआएं किया करते थे। मैं सरकारी क्लर्क हूं, मेरा नाम अकरम है। उसी दिन की एक और घटना ने मेरी जिंदगी में टहलका मचा दिया। सुबह जब मैं तैयार होकर बाहर निकला, मेरे कलीग यूसुफ का फोन आने लगा। उसने 2 दिन पहले मुझे दिए कागजात के बारे में पूछा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि कागजात घर पर हैं। फोन रखने के बाद मैं जेब टटोलने लगा। तभी याद आया कि उस दिन तो मैंने ये कपड़े पहने ही नहीं थे। घबरा गया और सोचने लगा कि उस दिन कौन सा सूट पहना था। जैसे ही याद आया, मैं भागकर घर लौटा। मेरी माँ और बीवी मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गई। मैंने उनके सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में जाकर वह काला सूट ढूंढने लगा जो उस दिन पहना था। सब अलमारियां उलट पलट डाली, लेकिन सूट नहीं मिला। मेरी बीवी भी परेशान होकर पूछने लगी कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैंने उसे बताया कि सूट में यूसुफ के बहुत अहम कागजात हैं। उसने थोड़ी देर बाद याद करते हुए बताया, वो सूट मैंने धो दिया था। ये सुनते ही मैं छत की तरफ भागा। वहां बाल्टी में गीले कपड़ों के नीचे से सूट निकला। मैंने जल्दी से उसकी जेबें चेक की, लेकिन कागजात नहीं मिले। अब मैं सोचने लगा कि कागजात मिलने के बाद मैं कहां कहां गया था। यह शुक्रवार 19 सितंबर की बात है। मुंशी साहब का इंतकाल हुआ था। उनके जाने का मुझे बेहद दुख था, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद वही थे जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। जब कोई रिश्तेदार पास नहीं आता था, मुंशी साहब हर महीने हमारे घर राशन भिजवाते थे। वह खुद कभी इसके बारे में बात नहीं करते थे, पर मैं जानता था कि यह उनका ही काम था। तब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। मेरे वालिद की जगह मेरी क्लर्क की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन मैं अपनी डिग्री पूरी करना चाहता था। अब्बा की पेंशन से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। ऐसे में मेरी पढ़ाई के खर्चे भी एक्स्ट्रा थे। न जाने अब्बा वह सारे खर्चे कैसे पूरे करते थे। अब्बा की वफात के बाद मुझे पता चला कि उनकी तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता था। वह तो 24 घंटे में से 12 घंटे काम करते थे, तब जाकर कहीं मुश्किल से गुजारा होता था। मुश्किलों ने मुझे समझ नहीं आने दिया कि क्या करूं। तब मैं मुंशी साहब के पास गया और उनसे काम मांगने लगा, ताकि दिन में यूनिवर्सिटी जाऊं और रात को उनके पास काम कर सकूं। मुंशी साहब ने मुझे समझाया कि मेरी नौकरी तो वालिद की जगह लग सकती है और पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मुझे उधार पैसे देने को तैयार थे, ताकि मैं सुकून से पढ़ाई कर सकूं। उन्होंने मेरे पढ़ाई के खर्चे उठाए और महीने का राशन भी भिजवाया। मैं उनके एहसानों तले दबता जा रहा था। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं उनका सारा कर्ज चुका दूंगा। मुझे 2 साल लगे वो पैसे लौटाने में। अगर मुंशी साहब मेरी मदद ना करते तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती और मुझे कभी तरक्की ना मिलती। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं वह कम है। अब्बा के जाने के बाद उन्होंने हमें संभाला। आज भी जब कोई काम पड़ता है तो मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, सब छोड़कर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा व्यस्त था। तभी मेरी बीवी की कॉल आई। उसने बताया कि मुंशी साहब का इंतकाल हो गया है। मुंशी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे लगा जैसे मैं फिर से यतीम हो गया हूं। मेरे वालिद के बाद मेरा सहारा इस दुनिया से चला गया था। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही घर लौट आया। ऑफिस में भी मैंने यही बताया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, क्योंकि मेरे वालिद उनसे बहुत अटैच थे। मुंशी साहब, मैं उन्हें अदब से बुलाता था। वैसे तो मैं अक्सर उन्हें चाचा कहता था। वह भी इस तरह बुलाए जाने पर बहुत खुश होते थे। मेरे सिर पर हाथ रखते, मेरे माथे को चूमते और ढेरों दुआएं देकर रुखसत होते। आज जब वह इस दुनिया से चले गए तो मुझे लगा
जैसे मैं पूरी दुनिया में अकेला रह गया हूं। मुंशी साहब हमारे इलाके के सबसे बुजुर्ग शख्स थे। वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अपने काम में माहिर थे। जब कागज नहीं मिले तो मुझे याद आया कि मुंशी साहब के जनाजे और दफन के वक्त मैं वहीं मौजूद था और मौलवी साहब की हिदायत पर काम कर रहा था। शायद वह कागज मेरी जेब से गिरकर कब्र में या मिट्टी में दब गए हों। अगर वह कागज नहीं मिलते तो मेरी नौकरी चली जाती। मैं किसी भी तरह उन कागजात का हल चाहता था। मैंने मौलवी साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी कब्र खोदना सही बात नहीं है, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो कि कागजात की गुमशुदगी से तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम वह कब्र खोदकर कागज निकाल लो। उनकी यह बात सुनकर मुझे राहत मिली। यूसुफ साहब सुबह से मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर वह कागजात कहाँ हैं। मैंने अब उन्हें बता दिया कि मैं कागज तलाश कर रहा हूं। आप फिक्र मत करें, बस दुआ करें कि वह कागज मिल जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस को भी शामिल किया जाता है। हमें पुलिस को भी इत्तला देनी पड़ी। शुक्र है कि मेरा एक दोस्त जो पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम कर रहा था, मेरी मदद करने को तैयार हो गया। फिर बिना किसी को बताए हम कब्र खोदने का काम शुरू कर दिए। मौलवी साहब ने हमें जो वक्त बताया था, उस वक्त के मुताबिक हम लोग पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गए थे और खुदाई करने लगे। मुंशी साहब के घर वालों से भी हमने इजाजत मांगी थी। पहले तो उनकी बीवी राजी नहीं हुई, लेकिन मुझसे हमदर्दी करते हुए उन्होंने इजाजत दे दी कि उनके शौहर की कब्र को खोलकर वह कागजात ढूंढ लिए जाएं। हम सब तैयार थे। वहां तकरीबन 4 लोग मौजूद थे। एक मौलवी साहब, दूसरा गोरख, मैं और चौथा इंस्पेक्टर बशीर। मैंने अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को मुश्किल से रोका था, क्योंकि मेरे जहन में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि मुंशी साहब न जाने किस हालत में कब्र में मौजूद होंगे। इंसानी जिस्म तो 17 दिनों के अंदर गल सड़ जाता है। अब तो उन्हें गए हुए तकरीबन 30 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरख के कहने पर हम मिट्टी हटाने लगे। मैं बार बार आयतुल कुर्सी का वजीफा कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर खौफ बैठ चुका था। ऐसा वक्त जब कोई कब्रिस्तान जाना भी पसंद न करे, ऐसे में हम एक कब्र खोद रहे थे। दिल दहला हुआ था, मेरे होश बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे। आखिरकार कब्र को खोलने में हम कामयाब हो गए। थकावट से हमारा वजूद दर्द कर रहा था। ऊपर से आसमान पर बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना चाहते थे। जैसे ही हमने कब्र खोदी, सामने का मंजर देखकर हम हैरान रह गए। वह कब्र तो फूलों से भरी हुई थी। तभी मैं सोच रहा था कि इतनी ज्यादा खुशबू कहां से आ रही है। जैसे ही हमने कब्र खोदना शुरू किया था, वह खुशबू मेरे नथुनों से टकरा रही थी। इतनी बेहतरीन खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी थी। शायद यह जन्नत की खुशबू थी। लेकिन जैसे ही हमने कब्र खोदी, वह फूलों से भरी हुई थी। मुंशी साहब का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और उनके कफन पर मिट्टी का एक भी दाग नहीं था। उन्हें इस हालत में देखकर हम डर गए। बारिश के आसार साफ दिख रहे थे। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसे में ठंडी हवा ने दरख्तों के पत्तों को हिलाकर एक खौफनाक मंजर पेश कर दिया। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उसी डर और खौफ की वजह से हम यह भूल गए कि हम कागजात के लिए वह कब्र खोद रहे हैं। मैं सब कुछ भूल चुका था। हमने वह कब्र दोबारा बंद की, अच्छे से लिपाई की और फिर दौड़ते हुए मुंशी साहब के घर पहुंच गए। मेरा जिस्म कांप रहा था, घबराहट बढ़ती जा रही थी, सारा बदन पसीने से लथपथ था। आंखों में डर और खौफ ने डेरा जमा लिया था। मैं तो मुंह से एक लफ्ज भी निकालने के काबिल नहीं था। मुंशी साहब का बड़ा बेटा घर से बाहर निकला। उसने मेरी ये हालत देखी तो मुझे बैठक में बैठाया। उसे लगा शायद मुझे ठंड लग गई है, इसलिए उसने हीटर चला दिया और खुद चाय लेने चला गया। जितना मैं डरा हुआ था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि फिलहाल मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। मुंशी साहब का बेटा इस्माइल चाय बनवा कर ले आया। मेरी कपकपाहट में अभी तक कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि मेरे अंदर डर और खौफ ऐसे समा चुका था जैसे मेरे जिस्म का हिस्सा हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद कब्रिस्तान में उस वक्त जाना मुझे बहुत महंगा पड़ गया था। मैं वहीं सोफे पर घुटनों में सिर दिए बैठा हुआ था जब इस्माइल साहब कहने लगे, सब ठीक तो है ना? आप इस हालत में क्यों हैं? क्या आपके कागजात मिल चुके हैं? वह मुझसे बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, लेकिन मैं एक का भी जवाब नहीं देना चाहता था। मेरे दिमाग में बोलने के लिए बहुत से अल्फाज जमा थे, लेकिन मेरे मुंह से एक भी लफ्ज बाहर नहीं निकल रहा था।
मैं अपनी ही हालत से बेखबर था। तभी इस्माइल साहब को किसी दोस्त का फोन आया और पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वह फौरन उसकी मदद करने चले गए और जाते हुए कहने लगे, मैं अभी 10 मिनट में वापस आ रहा हूं, आप तब तक यहीं रुकिए, मैं आकर आपसे पूरी सिचुएशन समझूंगा। मैंने उन्हें जाने दिया क्योंकि मैं खुद कुछ भी बोलने या सुनने के काबिल नहीं था। जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब मेरे होश हवास कुछ हद तक बहाल हुए तो मैंने वह चाय पी जो अब तक ठंडी हो चुकी थी। मैं अभी ठंडी चाय खत्म ही करने वाला था जब मुंशी साहब की बड़ी बेटी रुखसाना मेरे पास आई और कहने लगी, भाई साहब, आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? मुझे लगता है कि भाईजान को देर जाएगी, आप सुबह लौट आइए। अगर कुछ बात करनी हो तो मुझसे कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल भाई घर पर नहीं आ सकते। उनका फोन आया था और उन्हें घर पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। या तो आप अपने घर लौट जाइए या फिर यहीं आराम कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कहकर वह जाने लगी। मैंने उन्हें रुखसाना आप कहकर पुकारा तो वह पलटी और कहने लगी, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने इस बात में सिर हिला दिया। मेरी हालत को समझते हुए वह सामने वाले सोफे पर बैठ गई। डरते डरते मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शुक्र अदा करने लगी कि उनके वालिद साहब जो मुकाम चाहते थे, आखिरकार उन्हें वह मुकाम हासिल हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह बहुत खुश थीं, लेकिन अपने पिता के बिछड़ने का गम भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैं उनसे जल्द से जल्द कुछ जानना चाहता था, लेकिन वह इतनी ज्यादा गमगीन थीं कि जवाब देने के काबिल ही नहीं थीं। मैं उनके नॉर्मल होने का इंतजार करता रहा। मैं उन्हें तसल्ली देना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, यह सब कुरान मजीद की बरकत से हुआ है। बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा और बराहक है। मेरे वालिद साहब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन कुरान मजीद से उनकी मोहब्बत बेमिसाल थी। हम बार बार उनसे पूछते थे, आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर आप इतना ज्यादा कुरान मजीद कैसे पढ़ लेते हैं? वह रोते हुए कहते थे, बेशक मैं गफलत में कुरान मजीद नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे पास वसाए भी नहीं थे। मैं खुदा से हर आयत पर यह कहता हूं कि खुदा, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं पाया और ना ही मैं जान सकता हूं कि आपने कुरान मजीद में कौन से हुक्म फरमाए हैं। बेशक आपके जो भी हुक्म हैं वह सच्चे और हक पर हैं। यही वजह थी कि मेरे वालिद की कुरान से बेपनाह मोहब्बत ने आज उन्हें यह मुकाम दिया। जन्नती होने में उनका शुमार हो रहा है। वह औरत रोने लगी और मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। मैंने यही नतीजा निकाला कि शायद यह कुरान मजीद की मोहब्बत ही थी जिसने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। लोग उनके जन्नती होने की गवाही दे रहे थे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कुरान मजीद के लिए कीमती से कीमती गिलाफ बनवाते हैं, लेकिन कुरान को पढ़ते नहीं। फिर हम उसे अलमारियों में सजाकर रख देते हैं, यहां तक कि महीनों तक उसे उठाकर पढ़ते भी नहीं, जिसकी वजह से उस पर धूल जम जाती है। यह कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। हमारे हर मसले का हल इसमें मौजूद है, लेकिन हम ना तो इसे समझकर पढ़ते हैं और ना ही इसके तर्जुमा को दोहराने की कोशिश करते हैं। हम इसे सिर्फ एक फर्ज के तौर पर कुछ आयतें पढ़ लेते हैं और फिर कुरान मजीद को बंद करके किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां हमारा कभी हाथ भी नहीं पहुंचता। इस वजह से हम इसकी तिलावत से महरूम हो जाते हैं। मैंने मुंशी साहब की बेटी की बात सुनी और मुझे मेरा जवाब मिल चुका था। मैं बिना कुछ बोले जैसे आया था वैसे ही बैठक से बाहर निकल गया। वह औरत मुझे इस तरह जाता हुआ देखती रही। मेरे बाहर निकलते ही उसने बैठक का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। मैं छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने घर पहुंच गया। मेरी बीवी परेशान हाल बाहर सहन में मेरा इंतजार कर रही थी। वह ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने मेरा इंतजार करना नहीं छोड़ा। मुझे उस पर बहुत प्यार आया और खुद पर गुस्सा भी। मैं बिना कुछ सोचे, बिना उसे सलाम किए अपने कमरे में गया। फिर पूरे कमरे को घूर कर देखने लगा। कितना अरसा हो गया था मैंने कुरान मजीद को उठाकर भी नहीं देखा था। मैं मस्जिद में जाता तो अगर वक्त मिलता वहां रखे कुरान मजीद से तिलावत कर लेता। अगर वक्त ना मिलता तो बस नमाज पढ़कर वापस लौट आता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सारी दराजें छान मारी। मुझे कुरान मजीद कहीं भी नजर नहीं आया। सामने टेबल पर मेरी बीवी का कुरान रखा हुआ था। मेरा दिल शिद्दत गम से फटने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं कैसा मुसलमान हूं जिसे अपना रखा हुआ कुरान मजीद भी नहीं मिल रहा।
मेरी बीवी भी मेरे पीछे आ चुकी थी। उसने कहा, अब क्या ढूंढ रहे हैं? आपके कागजात तो मिल चुके हैं। मैंने कहा, कागजात तो मिल चुके हैं, लेकिन मैं कुरान मजीद खो चुका हूं और उसे तलाश कर रहा हूं। मेरी बीवी हैरत से मुझे देख रही थी। उसे मेरी मानी खेज बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वह झुंझलाकर कहने लगी, कहीं आप अपना कुरान मजीद तो नहीं ढूंढ रहे? मैंने फौरन कहा, हाँ, मैं वहीं ढूंढ रहा हूं। क्या तुमने मेरा कुरान मजीद कहीं देखा है? वह कहने लगी, आप भी ना, आपने खुद ही मुझसे अलमारी के ऊपर कुरान मजीद रखवाया था। आप खुद ही भूल गए। फिर उसने जल्दी से लकड़ी की टेबल खींच कर लाई और बोली, ऊपर चढ़कर देखिए, आपको आपका कुरान मजीद मिल जाएगा। मेरे आंसू हलक में अटक चुके थे। मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। फिर भी मैंने जल्दी से टेबल को खींचा। इस वजह से फर्श पर बिछी हुई कारपेट एक तरफ खिसक गई, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने जल्दी से टेबल को अलमारी के पास लाकर उस पर चढ़ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब तक मैं खुद को जब्त में रखे हुए था। जैसे ही मैंने अलमारी पर नजर दौड़ाई, वहां हर तरफ धूल की मोटी तह जमी हुई थी। मुझे अपना कुरान मजीद नजर नहीं आया। मैं घबरा गया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल अजीब सी घबराहट का शिकार हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, यहां तो कोई कुरान मजीद नहीं रखा। क्या तुमने इसे कहीं और रख दिया है और भूल गई हो? जल्दी से कुरान मजीद तलाश करो। मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, यह सोचकर कि मैंने अपना कुरान खो दिया है। मेरी बीवी मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गई और मेरे साथ कुरान मजीद ढूंढने लगी। हमने सारा घर छान मारा। तभी न जाने कैसे मुझे ख्याल आया। मैंने अलमारी पर जमी हुई गर्द को नजरअंदाज किया था। फिर मैंने अपना हाथ अलमारी पर मारना शुरू किया। गर्द हटने लगी और उस गर्द में से मटमैले रंग की वेलवेट में लिपटी हुई एक किताब नजर आई। वह इस कदर गर्द से ढकी हुई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वह कोई किताब है। मैंने हड़बड़ाहट में उसे अपनी तरफ खींचा। बहुत सी मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर जम गई, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मिट्टी की वजह से मुझे खांसी आने लगी और थोड़ी गर्द मेरी आंखों में भी चली गई। मैंने कुरान मजीद को सीने से लगाया और जल्दी से नीचे उतरा। मेरी बीवी मेरे पास आई और मेरा चेहरा साफ करने लगी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कुरान मजीद का गिलाफ उतारा और फिर उसे चूमते हुए सीने से लगाकर 10 मिनट तक रोता रहा। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने अपनी रहमत मुझ पर पूरी कर दी हो, जिसने मुझे कुरान मजीद से दोबारा रूबरू करवा दिया। जब अब्बा जान जिंदा थे, तब मैंने पूरे 2 महीने पैसे जमा करके ये वेलवेट का गिलाफ खरीदा था, जो उस वक्त बहुत महंगा था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं अपने कुरान मजीद को सबसे कीमती कपड़े में लपेटना चाहता था, पर अफसोस मैंने उसे खुद से इतना दूर कर दिया था कि आज वह मेरी पहुंच से बाहर हो गया था। मैं रोने लगा और रोते हुए कुरान मजीद को गले लगाकर बैठ गया। मेरी बीवी हाफिज कुरान थी। मेरी यह हालत देखकर वह घबरा गई और सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी और पढ़ने का अंदाज लाजवाब था। वह समझी कि शायद रात के इस पहर कब्रिस्तान से लौटने की वजह से मेरी यह हालत हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुझ पर हिदायत के दरवाजे खुल चुके थे और इसी वजह से मेरी यह हालत हो रही थी। मैं सूरह रहमान सुनता गया और मेरी आंखों से आंसू और ज्यादा तेजी से बहने लगे। फिर मैंने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। वह हैरान रह गई। उसने कहा, बेशक यह कुरान मजीद की बरकत है, जिसकी वजह से हम मुसलमान मुसीबतों से बचे हुए हैं, वरना हमारा हाल भी उन काफिरों और मुनाफिकों की तरह होता, जो जाहिर में तो मुसलमान थे, लेकिन हकीकत में काफिरों के साथ मिले हुए थे। हम जाहिर में खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारी एक भी हरकत मुसलमानों वाली नहीं है। न हमें अपने दीन की समझ है और न ही हम इस पर अमल करते हैं। रोते रोते मेरी आंख लग चुकी थी, जबकि मेरी बीवी अभी तक सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मुंशी साहब मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा कि मैं उनके बिल्कुल पास बैठा हुआ हूं। इतनी प्यारी वादी थी कि आज तक मैंने ऐसी वादी अपनी आंखों से नहीं देखी। शायद यह जन्नत की वादी थी। मैं ख्वाब से जाग गया, पसीने से तरबतर हो रहा था। मेरी बीवी मेरी हालत देखकर परेशान थी। तभी वह कहने लगी, आप नमाज में गफलत बरतते हैं, अभी वुजू कीजिए और ईशा की नमाज अदा कर लीजिए, देखना आपको सुकून मिलेगा। उसकी यह बात मेरे दिल को लगी। मैं जल्दी से उठा और सजदे में गिरकर रोने लगा, क्योंकि आज तक मैंने नमाज को एक फर्ज के तौर पर अदा किया था, लेकिन आज मैंने खुदा की मोहब्बत में
यह नमाज अदा की। मुझे दिल्ली सुकून हासिल हुआ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर कुरान मजीद की तिलावत को अपना रोजाना का मामूल बना लिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह खूबसूरत वाकया आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।